हम भी लाए केक में ऐसे हम बच्चों की तरफ। रिद्धि सिद्धि केक कटिंग हो रही है। किसकी कटिंग? मम्मा की। मम्मा का बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं, ठीक है। इसे बंद कर दो, टीवी को बंद कर दो थोड़ी देर। किसकी कटिंग हो रही है? कौन केक कट कर रहा है? मम्मा? नहीं, मैं। ओ, आप कर रहे हो? ठीक है। ओके ओके, आपका बर्थडे है, ठीक है। चलो केक कटिंग करते हैं। कल हुआ था तुम तीनों का, ठीक है। आज सेलिब्रेट कर लेते, ओके। आपका भी, तीनों का। चलो तीनों लोग हाथ लगाओ। इधर मिष्टी हाथ पकड़ो, ये नाइफ पकड़ो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। स्पून छोड़ो थोड़ा सा। टू यू, बस अब छोड़ो मम्मा खिलाएगी। रुक जा, ऐसा मुंह नहीं करते। लो सबको खिलाएंगे। आ करो। अब अपनी तरफ कैमरा घुमा लो, तुम भी खाओ। अभी रुक जा, हम आपको खिला दिए ना। अब घुमाओ अपनी तरफ, बैक करो, स्टॉप करो। ये लो खाओ। कैसा है बताओ? बस केक में ना गिरता, चुन्नी में कर। थोड़ा सा वीडियो ऑन रखना। मेरे को नाइफ लाई थी ना, वो वाला कहाँ गया? सबसे पहले मिट्ठू को, अब उसके बाद कौन लेगा? उसके बाद हमारी रिद्धि की सिद्धि। जल्दी से बताओ। मैं बोले तो बकरी। ये है हमारी सिद्धि। अरे गुस्सा हो गई क्या? नहीं, गुस्सा नहीं हो। ये हमारी रिद्धि के लिए चॉकलेट फ्लेवर, ठीक है। चलो बस। हेलो गाइस, तो आज है मॉर्निंग में वट सावित्री व्रत की पूजा। तो मैं आ गई हूँ फटाफट से मंदिर। पर फटाफट से मैं जल्दी ही आई थी, क्योंकि ना मुझे ना एक हमारे स्टाफ में थे, तो उनको भी मतलब पूजा करके देना था, पूजा का सारा सामान वगैरह। तो तब वो व्रत अपना वो भी पूरा ना करती, तो इसी चक्कर में मैं यहाँ फटाफट से आई, जल्दी से पूजा करी। और मिस्टर इंडिया को मैंने कहा कि 1 घंटा आप लेट जाना, तो उसी समय मैं लगी हुई हूँ। और यहाँ आप देख रहे हो, तो यहाँ पर ना चने मतलब ये अपने सटके जाते हैं, तो वो वाला अगर प्रोसेस करना था, तो ना 12 चने का होता है। और साथ में ना बरगद की कोपल भी ली जाती है। तो चाहे आप 12 चने एक साथ ले लो, चाहे एक एक करके ले लो, बात वही है। मतलब आपको सटकने होते हैं, तभी व्रत आपका पूरा कंप्लीट होता है। तो वही मैं कर रही थी, पूजा हो गई थी, अब मैं ये कर रही थी। तो कुछ लोगों का यहाँ कहना था, पीलीभीत में कहते हैं कि एक साथ लेने होते हैं। तो मैंने कहा चाहे एक साथ लो, चाहे वैसे खाने, तो वो मतलब वो तो हमें सटकने ही है। और मतलब दांतों से चबाने नहीं थे, ये सारी चीज़ें करनी थी। तो बस ये फटाफट से हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ मिस्टर ने कोपल भी दे दी थी, उसको भी थोड़ा सा ना लिया जाता है। इससे क्या है ना कि हाँ व्रत मतलब ये हो जाता है कि हाँ हमने कोपल लिए, तो व्रत का मतलब पूरा भगवान ध्यान देते हैं कि हाँ इन लोगों ने व्रत किया। और हर सुहागन के लिए व्रत तो बहुत ज़रूरी होता है। कुछ औरतें नहीं करती, क्योंकि उनके यहाँ पर नहीं किया जाता है। जिनके यहाँ किया जाता है वो इसका महत्व समझते हैं। तो मैंने भी ये व्रत पहले से उठा लिया था, और ससुराल में भी होता है। तो अक्सर ना क्या होता था, हम लोग ना टहनी घर पर ही मंगवा लेते थे। और तभी जैसे घर पे बरगद का छोटा सा पौधा भी हो ना, उसमें भी पूजा हो जाती है। लेकिन वो इस बार अरेंज नहीं हो पाया, क्योंकि मतलब ये हो गया था लेट। मुझे पता, मुझे ना ध्यान से उतर गया था कि 6 तारीख को पूजा है। फिर अचानक से शाम को पता चला, तो पता चलने के बाद अचानक से पता चला ना, तो फिर शाम को तो तोड़ते भी नहीं है पत्ता, कोई भी पेड़ हो उसको नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए। और फिर अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन पूजा थी, तो वैसे कोई नहीं तोड़ने देने वाला था।
तो यहाँ देखिए फटाफट मैं यहाँ आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने भी कर ली है पूजा और यहाँ पर सारी कितनी सुंदर सुंदर लेडीज़ें आपको दिख रही हैं। आज के दिन ना सारी लेडीज़ें बहुत प्यारी लगती है। तो मैंने आज कॉटन की साड़ी वेयर कर ली। तो ये साड़ी मेरी कैसी लग रही थी बताना ज़रूर। मुझे तो बहुत आरामदायक लगी, इतनी सॉफ्ट थी और इजी। मतलब क्या होता है ना, कोरी साड़ी पहन लो तो बस ये था, इसका ब्लाउज़ नहीं मतलब अभी स्टिच हुआ था, फिर भी मैंने पहन ली थी। मैंने कहा चलो क्या है, पहन लेते हैं। तो ये कुछ वीडियो मुझे लग रहा है दोबारा से मतलब कंटिन्यू हुआ है, तो कोई बात नहीं, देख लो। ये देखिए बरगद का ना बहुत विशाल, मतलब बहुत काफ़ी सालों साल पुराना ये पेड़ है। तो यहाँ पर पहले तो ना ये जो चबूतरा आप देख रहे हो ना, तो नॉर्मल था और अब इसको ना अच्छे से बनवा दिया गया है। तो यहाँ पर बैठने के लिए आराम हो गया। खैर जैसा भी हो, बैठना तो पड़ता ही है, क्योंकि ना जो चने वाला जो सटकने का प्रोसेस है ना, जो वो है उसमें आपको वहीं सामने ही बैठकर ही इस प्रोसेस करना पड़ता है। चलो यहीं पास में ना मंदिर भी था और पूजा करने के बाद ना मतलब बरगद में मतलब पूजा करी और फिर बस वट सावित्री का तो व्रत रही। तो मैंने कहा लाओ मंदिर में माता रानी के भी दर्शन कर ले। तो हम दोनों वहीं आए हुए। तो मैं यहाँ से ना बस थोड़ा सा प्रसाद वगैरह चढ़ा रही थी, कुछ पैसे वगैरह चढ़ा रही थी, वही निकाल रही थी। और वो चढ़ाने के बाद देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ है, इतने सारे लोग आए हुए ना। जो भी कोई आता है मंदिर में तो ज़रूर मत्था टेक कर ही जाता है। और यहाँ देखिए सब माता, काली माता भी है और शंकर भगवान भी उधर बैठे हुए हैं। तो अभी मैं उधर जाऊंगी ना हाथ जोड़ने, तो आपको दिख जाएंगे। और बस भगवान जी से कह रही थी कि सभी लेडीज़ों का व्रत सफल हो और जो भी मनोकामना के लिए उन्होंने व्रत रखा है वो पूरा का पूरा उनका हो जाए। तो आप सब भी जय माता दी बोल दीजिए और माता रानी के दर्शन कर लीजिए। और ये है यशवंती मंदिर हमारा, पीलीभीत का मेन मतलब ये वाला मंदिर है। पूजा वगैरह हो गई है, अब पहुंच गए हैं, अब घर पहुंचने की तैयारी हो गई है। तो ना ये जो आप देख रहे हो ना मंगलसूत्र, ये गले में डालना होता है और इसमें ना अभी मैं घर जाके पत्ता भी बांध दूँगी। क्योंकि मतलब बरगद देवता को छुआने के बाद और अपने गले में डाला जाता है। तो बस अब फटाफट से पूजा करवा के मिस्टर इंडिया भी आज बैंक निकलेंगे। ये हो गया था कि थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो मिस्टर इंडिया जा रहे हैं घर और घर पहुंच के हम लोग जल्दी से प्रसाद का पारण वगैरह करेंगे। व्रत खोलूँगी और इनको ये मतलब अपने बैंक निकल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि ये देखिए मैंने पत्ता भी बांध लिया। तो आज के लिए ना ये पूरा मतलब दिन हमें पहनना होगा। और ये ना हर मतलब मंगलसूत्र कह लो, 9 लाख का हार कह दो। तो वही मैं कह रही थी कि असलियत में ना अब तो गाना भी होना चाहिए, मुझे 9 लाख बनवा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।